कभी कभी बदलाव धीरे नहीं, एक डिसीजन से शुरू होता है और वही डिसीजन सब कुछ बदल देता है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 3 ऐसी रियल जर्नीज जहां हर कहानी अपने आप में अलग है, लेकिन मंजिल एक ही, ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं चंदन सिंह की कहानी से। साल पहले से मुझे हल्का हल्का लगने लगा कि मेरी जो हेयरलाइन है वो पीछे जा रही है। 45 डेज लेटर मैं अपना एकदम नॉर्मल लाइफ मेरी हो गई थी और थोड़ा बचता था मैं फ़ोटो खिंचाने से, क्योंकि खुद में कॉन्फिडेंट नहीं था, अच्छा नहीं लगता था फ़ोटो देखकर। बट जो मैंने देखा था रिजल्ट्स इस क्लिनिक के और जो मैंने करा के आज मैं देख रहा हूँ खुद का रिज़ल्ट, तो मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन सिंह है। मैं आज क्यूएसटी दिल्ली में अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मैं हेयर लॉस की दिक्कत 5 सालों से झेल रहा हूँ और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आ गई इसकी वजह से। इसके पहले मैंने किसी एक जगह से ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, इसलिए मैं क्यूएसटी दिल्ली आया हूँ यहाँ ट्रांसप्लांट कराने के लिए। और डॉक्टरों से मेरी बात हुई है। यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे और हेल्पफुल हैं और बातचीत हुई है। इसके बाद आगे देखते हैं। मुझे 1 साल पहले से मुझे हल्का हल्का लगने लगा कि मेरी जो हेयरलाइन है वो पीछे जा रही है। तो मैंने प्लान किया कि मुझे अब पहले तो मैंने एक ट्रीटमेंट किया, वो सफल नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि कम से कम कुछ और किया जाए। तो मैंने क्यूएसटी के बारे में पता चला मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब से, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे ये ट्रस्टवर्थी लगा। तो मैंने इनसे बात तो की, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये लोग अच्छे हैं और इनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा है। तो मैंने बात किया, ये लोग बहुत हेल्पफुल थे। फिर मैं यहाँ आया। आगे मेरा प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा नर्वसनेस है, लेकिन डॉक्टर्स ने से बात करके थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। हाय, मेरा नाम चंदन सिंह है। मुझे हेयर फॉल फर्स्ट टाइम जब नहा के जब मैं निकलता था, तब फर्श पे बहुत सारे हेयर गिरे हुए रहते थे। तब उस समय मुझे पता चला कि मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम होने लगी है। सर्जरी के बाद डोनर एरिया में बैंडेज कर दिया गया। उसके बाद मैं अपने होटल रूम में गया। सोने में हल्की तकलीफ आई, पर नेक पिलो लगाकर सोया तो आराम से सो गया। फिर नेक्स्ट डे जब बैंडेज रिमूवल हुआ, आफ्टर सर्जरी मुझे डॉक्टर ने 5 दिन की दवा दी थी और कैप दिए थे, बाकी सब चीज़ें दी थी और उन्होंने समझाया था कि टाइम टू टाइम दवा लेनी है, सलाइन वाटर हेयर्स पे स्प्रे करना है। और जो क्यूएसटी की टीम थी, कस्टमर हेल्पलाइन, वो लोग बराबर हर समय पर पूछते थे कि आप अपनी फ़ोटो शेयर कीजिए, आपने अपनी दवाई बराबर टाइम पे ली है ना, ये सब पूछते थे टाइम टू टाइम। आफ्टर सर्जरी मुझे अच्छा लग रहा है। अभी रिज़ल्ट आएगा तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। आगे की मैं अपनी जर्नी मंथ बाय मंथ शेयर करता जाऊंगा। थैंक यू सो मच। मैं अपनी 3rd पीआरपी के लिए क्यूएसटी क्लिनिक दिल्ली आया हूँ। सर्जरी के 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो हेयर ग्रोथ है
वो अभी ठीक ठाक दिख रही है, क्योंकि अभी शेडिंग फेस मेरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब उतने बाल नहीं झड़ते, हल्के फुल्के झड़ते हैं, और मुझे अब आईने में देख के थोड़ा अच्छा और कॉन्फिडेंट फील होता है। मेरे ट्रांसप्लांट को 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, और जो मेरी हेयर ग्रोथ है वो जो मेरे पहले के बाल थे और जो अभी के बाल हैं वो लगभग मैच हो चुके हैं। और देख सकते हैं आप कि लगभग लगता नहीं है कि मैंने ट्रांसप्लांट करा है दूर से देख के। और मेरी शेडिंग काफ़ी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मेरे ट्रांसप्लांट के लगभग 45 डेज़ लेटर मैं अपना एकदम नॉर्मल लाइफ मेरी हो गई थी। वैसे तो 1 महीने बाद हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने 45 डेज़ बाद जिम जॉइन किया। जैसे कि मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स के बारे में रिसर्च किया था यूट्यूब पे, और जैसा मैं क्लिनिक ढूंढ रहा था, जैसे हाइजीन मेंटेन हो, एकदम स्पेशलिस्ट हो, अच्छे डॉक्टर अच्छे हो, और हेयर लाइन हो एकदम नेचुरल डिज़ाइन करके एकदम परफेक्ट बाल लगाए जाए, और मेरे वैसे लगाए गए थे। और अभी जो मेरा रिज़ल्ट है वो एकदम नेचुरल एकदम। आफ्टर ट्रांसप्लांट जो क्यूएसटी की हेल्पलाइन जो टीम है वो मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई थी। 15-20 दिन स्टार्टिंग के, जो क्रूशियल टाइम होता है जिसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं टच ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, टाइम पे दवाई ले रहे हैं कि नहीं, स्कैल्प हेल्थ कैसी है। यदि आप भी मेरी तरह, जैसे मैं पहले हेयर फॉल से बहुत परेशान था और जो मेरी हेयर लाइन थी वो बहुत रिसीड हो गई थी, कॉन्फिडेंट लूज़ हो गया था, तो मैंने जैसे ट्रांसप्लांट करा के, बहुत इजी स्टेप होता है ये ट्रांसप्लांट कराना। बहुत लोगों को लगता है हुआ है, बहुत हेवी चीज़ है, सर्जरी है, दर्द होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है। 1 दिन 2 दिन लगते हैं, तीसरे दिन आप घर चले जाते हैं। यदि आपको भी कराना है ट्रांसप्लांट, क्लिनिक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ में कॉन्फिडेंट फिर से पा सकते हैं मेरी तरह। और आज मैं अपनी 5th पीआरपी के लिए न्यू दिल्ली के क्लिनिक पर आया हूँ। मेरी सर्जरी 24 अप्रैल को हुई थी, और आज मेरे लगभग 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरी जो हेयर ग्रोथ है बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अपनी पीआरपी ले रहा हूँ। दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब की गई थी डॉक्टर के तरफ से वो मैं टाइम टू टाइम लेता हूँ, और अपने डाइट और अपने वर्कआउट पे फोकस करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं अभी। और थोड़ा बचता था मैं फ़ोटो खिंचाने से, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं था, अच्छा नहीं लगता था फ़ोटो देखकर। बट जो मैंने देखा था रिजल्ट्स इस क्लिनिक के, और जो मैंने करा के आज मैं देख रहा हूँ खुद का रिज़ल्ट, तो मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और आज बहुत कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर। जब मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई उसके बाद डॉक्टर्स के तरफ से कुछ प्रिस्क्राइब किया गया था, जैसे बाहर टोपी लगा के निकलना, खाना पीना बहुत अच्छा रखना, तेल मसाला ज़्यादा नहीं, नॉनवेज नहीं खाना है, और बाकी फिर आफ्टर 20 डेज़ आप अपनी नॉर्मल लाइफ धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांट आप प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर इंक्लूड करिए अपने खाने में। अब जबकि मेरे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और जो हेयर रिज़ल्ट है लगभग बहुत अच्छे दिखने लगे हैं, तो बहुत से लोग जो पहले मुझे देखे थे और अब देखते हैं तो कहते हैं कि अरे बहुत बढ़िया चेंज आया है आपके हेयर ग्रोथ में, लगता है कि नहीं हाँ कराया है तो उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो सुनकर खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि हाँ रिज़ल्ट मिल रहे हैं। पीआरपी हर मंथ मुझे कहा गया था कि 30 से 45 दिन के बीच में लेना चाहिए, तो मैंने हर मंथ अपनी पीआरपी टाइम टू टाइम ली है, एकदम परफेक्ट टाइम पे, और इससे मुझे हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपना जो फॉलोअप रखा है, पीआरपी टाइम पे ली है, अपनी दवाइयाँ टाइम पे ली है, और जो
मैं अपना खाने पीने में ध्यान रख रहा हूँ, उस वजह से मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं अब तक। जबकि मुझे कहा गया था कि लगभग 8 से 10 महीने लगते हैं रिज़ल्ट आने में। अब कहानी आगे बढ़ती है और मिलते हैं जगविजय सिंह से। ये हेयरलाइन की जो मेरी प्रॉब्लम है ये मैं कुछ सालों से फेस कर रहा हूँ। आज मैं फाइनली हरिद्वार पहुंच चुका हूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए। Walk up in this body, be like, walk up in this body, be like. लड़कों के लिए एक ही तो है जो ज्वेलरी की तरह काम करता है, वो हमारा हेयर। कोई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने नहीं बताया कि मैंने ट्रीटमेंट कराया है, तो वो मुझे देखते हैं तो वो बोलते हैं क्या कर रहा है ऐसे जो तेरे बाल वापस आ गए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पहली बात आपकी फिटनेस है। जैसे ही बाल आते हैं तो फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्टअप हो जाता है। मेरा नाम जगविजय सिंह महर है, मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी एज 33 ईयर्स है। ये जो मेरी हेयरलाइन की प्रॉब्लम है ये शायद कहा जा सकता है कि जेनेटिक हो सकती है। जैसे मेरे फादर के यहाँ पे क्राउन पर काफ़ी बाल झड़े हुए हैं तो मेरा हेयरलाइन पीछे को रिसीड हो रही है। तो ये मैंने नोटिस किया कि मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि अब तुम्हारी हेयरलाइन थोड़ा ज़्यादा पीछे को जा रही है। तो फिर इसके लिए मैंने प्लान करना शुरू किया कि मैं QST जाऊँगा, ऑपरेट कराऊँगा और ग्राफ्ट्स लगवाऊँगा। तो पिछले 6 महीनों से मैं QST के वीडियोज़ देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब के माध्यम से ही पता लगा कि QST एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। रिसर्च किया, फिर इनको मैंने कांटेक्ट किया तो इन्होंने मेरे को अपनी फ़ोटोज़ भेजने के लिए बोला। उसके हिसाब से इन्होंने मुझे ग्राफ्ट बताए, एस्टिमेट बताया कि इतना इतना बैठेगा, और फिर हम लोग रेडी हो गए और मैं आज हूँ उनके पास ट्रीटमेंट के लिए। QST में आए हुए मेरे को अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर हो गए, तो मेरा ब्लड टेस्ट हो गया है, फ़ोटोशूट हो गया है और अभी मैं सर्जरी के लिए जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू QST। जब पेशेंट पहली बार क्लिनिक आए थे तब उनकी हेयरलाइन धीरे धीरे रिसीड हो रही थी। वहां प्रॉपर एनहांसमेंट और बैलेंस डेंसिटी की जरूरत थी। हमारे एक्सपर्ट्स ने केयरफुली प्लानिंग करते हुए नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन की और डेंसिटी का खास ध्यान रखा ताकि रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल और फेस के अकॉर्डिंग लगे। मेरी सर्जरी को अभी 5-10 मिनट ही हुए हैं। अब मैं नीचे आया हूँ, देखिए मेरे कम से कम 1500 ग्राफ्ट लगे हैं और सर्जरी कम से कम 6-7 घंटे चली है। आप देख सकते हैं बड़ी अच्छे से यहाँ पे ग्राफ्टिंग की गई है। यानी जो मेरी सर्जरी हुई है ये QST टेक्निक से हुई है, जिसमें डॉक्टर्स बहुत प्रोफेशनल हैं और नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, प्लस हाइजीन को उन लोगों ने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रखी है और हर कोई अच्छे तरह से गाइड करता है। जब भी कोई प्रोसीजर कर रहा है तो उससे बताता है वो कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं आपके ऊपर। सब कुछ एनवायरनमेंट पॉजिटिव, प्लस सर्जरी के बाद थोड़े थोड़े गाने भी चले रहते हैं, वो भी अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। जैसे ही मेरा नया लुक आया है, होपफुली ये जैसा मुझे लग रहा है अभी तो अच्छा लग रहा है, बाद में और अच्छा लगेगा क्योंकि बाल आ जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। और QST के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। सर्जरी के तुरंत बाद स्कैल्प कुछ इस तरह दिख रही थी, जिसमें 1500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे। और आज पूरे 12 महीने बाद, जो कि फाइनल रिजल्ट्स के लिए साइंटिफिकली प्रूवन टाइम पीरियड माना जाता है, अब इनकी हेयरलाइन ब्यूटीफुली एनहांस हो चुकी है। और यह न सिर्फ नेचुरल लग रही है बल्कि उनके फेशियल फीचर्स को भी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। एक कॉन्फिडेंट लुक जो अब हर एंगल से क्लियरली नजर आता है। मेरा नाम जगविजय सिंह महर है, मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हूँ। जो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर मार्च में हुआ था। मेरे को कम से कम 1200 से 1600 ग्राफ्ट लगे थे। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है QST के साथ बहुत अच्छा रहा है। जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था उससे अब तक 1 साल हो चुका है और उसमें यहाँ जो डॉक्टर्स द्वारा और जो इनकी टीम है, सपोर्ट स्टाफ है, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं आपको कि कैसे आपको अपने बालों का ख्याल रखना है, आपको कौन कौन सी दवाई लेनी है, किस टाइम लेनी है, कैसे लेनी है, ये सब बताते हैं। प्लस डाइट भी बताते हैं वो। तो जब भी हम PRP के लिए आते हैं तो अच्छे से हमें ग्रीट करते हैं और हमारी हेयरलाइन का देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना और करना है, इसमें बताते हैं पूरा। प्लस मैं
थैंक यू कहना चाहूँगा क्यूएसटी को, जो क्योंकि जब भी मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ तो वो बताते हैं कि काफ़ी चेंज आया आपके फेशियल स्ट्रक्चर में बिकॉज ऑफ योर हेयर ट्रीटमेंट। और मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ अपने दोस्तों को जिनके भी हेयर लाइन रिसीड कर रही है या फिर कोई किसी भी टाइप का हेयर लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मेरे फेशियल स्ट्रक्चर को मिला है बिकॉज ऑफ माई हेयर ट्रांसप्लांट। अब जो हेयर लॉस होता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, प्लस हम गैदरिंग से बचते हैं लोगों से, क्योंकि पहले बाल थे अब बाल नहीं है, तो फिर जैसे ही बाल आते हैं तो फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्टअप हो जाता है। तो मैंने दोस्तों से डिस्कस भी किया था कि चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि सबसे पहला मैं ही हूँ जिसने ट्रीटमेंट कराया है। तो जब मैंने उनको रिजल्ट दिखाए तो वो सब शॉक्ड है कि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, प्लस कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, क्योंकि लड़कों के लिए एक ही तो है जो ज्वेलरी की तरह काम करता है, वो हमारा हेयर। कोई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने नहीं बताया कि मैंने ट्रीटमेंट कराया है, तो वो मुझे देखते हैं तो वो बोलते हैं क्या कर रहा है ऐसे जो तेरे बाल वापस आ गए हैं। वॉल्यूम भी बढ़ गई है आगे की तरफ, जो मेरी हेयर लाइन रिसीड हुई थी पीछे जा रही थी, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो उनको पूछते हैं कि क्या करा है तूने, ऐसा कौन सा हेयर ऑयल लगाता है, क्या डाइट है तेरी करके, तो उनको बाद में बताता हूँ कि हाँ मैंने ट्रीटमेंट कराया है क्यूएसटी से, इसलिए ये ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले बॉडी का चेकअप होता है, तो अगर आप परफेक्टली फिट हो, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ना पेन होगा ना इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि मुझे लगभग 1 साल हो ही चुका है। और मैंने इस पूरी जर्नी में स्टार्टिंग में जब वो एनेस्थीसिया देते हैं उसके अलावा कभी पेन नहीं हुआ है अभी तक, मैं गारंटी के साथ देता हूँ, कभी पेन होगा ही नहीं। मेरे केस में तो नहीं हुई, मगर और मेरे भाई ने भी कराए थे तो उसको भी बिल्कुल नहीं हुआ पेन। रिगार्डिंग मेडिसिन्स, तो मैं जब भी पीआरपी के लिए आता हूँ तब लेके जाता हूँ, और अगर ख़त्म हो गई तो मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। उनकी वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल है और आराम से डिलीवर हो जाती है, एक वीक के अंदर हो जाती है डिलीवर। और जो मेडिसिन्स है, पहला है हमारा मेनॉक्सिडिल, जो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं वैनफॉल, वो यूज़ करते हैं। और एक और हमारा है, एक शैम्पू मिलता है यहाँ से, बहुत बढ़िया है, और एक फेनेस्ट्राइड टैबलेट होती है। ये सब हमको यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, प्लस हमें बताते भी है कैसे इसको यूज़ करना है। मेडिसिन यूज़ करते हुए मुझे 1 साल हो गया लगभग। और अब तो मैं पूछने भी आया था कि अब मेडिसिन बंद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पूछूंगा, अभी डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा, तो मुझे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, बढ़िया है, इंप्रूवमेंट ही हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पहली बात हमारी आपकी फिटनेस है। दूसरी बात, आफ्टर जब सर्जरी हो जाए उसके बाद हमें बहुत केयर करनी पड़ती है हमारे खाने को लेकर, खासकर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिंग सपोर्ट की बात करें तो हर महीने, जैसे मेरा 2 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ था, तो 2 ही तारीख को हर महीने वो फॉलोअप करते रहते हैं, कॉल करते हैं और हमसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, कुछ प्रॉब्लम, कुछ हमसे पूछना है आपको, आप फ़ोटोज़ शेयर करिए अपने हेयर लाइन की, पूरा जितना भी डिटेल में शेयर कर सकते हैं करिए, और फिर बात भी करते हैं हमसे अगर वो कॉल करना चाहें। पीआरपी सेशन में हल्का हल्का पेन, वो बस नीडल्स का थोड़ा लगता है, मगर होता नहीं, क्योंकि वाइब्रेटर साथ में लगा होता है तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि एक बार आप वो फेस देख चुके हो तो डर नहीं लगता, फिर ना पेन भी नहीं होता उतना। क्यूएसटी के बारे में मैं तो 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा मुझे रिजल्ट मिला है। प्लस यहाँ का जो स्टाफ है बहुत हेल्पिंग है, बहुत हम्बल है, एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेंडली है, हाइजीनिक है एकदम, पूरा हर जगह साफ सफाई आपको देखने को मिलेगी। प्लस जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि क्या आपको प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोग डरते हैं, मेरे को हो रहा था कि क्या होगा इसके बाद, कि हमें कितने ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, तो उतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मगर हाँ जैसे ग्राफ्ट लग जाते हैं तो उसके बाद देखना होता है कि झड़े ना करके वो, क्योंकि कभी हाथ लग गया आपका, कभी कुछ चीज़ लग गई, तो वो थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप पूछते हैं तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस देखने को मिलता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, पॉजिटिव एकदम, 5 स्टार रेटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे 1 साल का रिजल्ट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक। और अब इस सफर का आखिरी चैप्टर, आयुष की स्टोरी। लगभग 1.5 साल से मैं अच्छे खासे हेयर फॉल से गुजर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये ना, स्ट्रेस बहुत है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप अच्छा पहनना भूल जाते हैं, आप पार्टी इग्नोर करने लगते हैं। ज़्यादा टाइम सोचने में लूँगा क्योंकि सोचने से बाल और चले जाएंगे मेरे। और सर्जरी का एक्सपीरियंस अगर हम रेटिंग की बात करें तो 5, अगर 10 में है तो 10 सबसे बढ़िया है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं मैं क्लिनिक में हूँ, लग रहा था क्लिनिक मेरे घर पे है। ये अच्छा आना चाहिए, बस रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं, एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम है आयुष गुप्ता और मेरा अपना खुद का बिजनेस है, होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ मैं।
लगभग 1.5 साल से मैं अच्छे खासे हेयर फॉल से गुजर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये ना, मेरी हेयर लाइन अच्छी खासी पीछे जा चुकी है। तो अभी एट द लास्ट मुझे एक सिंगल ऑप्शन बचा है मेरे पास, ट्रांसप्लांट का। तो मैं सोच रहा हूँ मतलब अभी बेस्ट टाइम है ट्रांसप्लांट कराने के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर करने से फिर मुझे ही नुकसान होगा। सो दैट मेरा फाइनल डिसीजन है कि अब मैं ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ और बाकी फिर देखते हैं रिजल्ट। मेन रूट कॉज तो मैं बता नहीं सकता खुद से भी, लेकिन हाँ 2 चीज़ें मुझे लगती है। एक तो जेनेटिक हो सकता है, बिकॉज मेरे फादर का भी हेयर लॉस अच्छा खासा हो चुका था, और दूसरा आई थिंक डैंड्रफ भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज मुझे डैंड्रफ का भी बहुत प्रॉब्लम है। होममेड रेमेडीज़ तो बहुत यूज़ करी, बट शायद मेरा तरीका प्रॉपर नहीं था, या मैं ठीक से कर नहीं पाया, या वो मुझे असर नहीं करी। डैंड्रफ के लिए बहुत सारे शैम्पू यूज़ किए, उससे और भी ज़्यादा बाल मेरे थिन हो गए, लेकिन शायद वो दवाई की प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। यहाँ के बारे में बिकॉज मैं हरिद्वार से ही हूँ, मेरे 2-3 दोस्तों ने भी यहाँ पे कराया है ट्रांसप्लांट, तो उनका रिजल्ट भी ठीक रहा है। और ऊपर से फिर मैंने रिव्यूज़ भी चेक करे QST पे, इस पर मैंने पूरी 3 दिन की रिसर्च करी है, तब फिर मैं फाइनली आया हूँ। क्योंकि ज़्यादा टाइम सोचने में लूँगा, क्योंकि सोचने से बाल और चले जाएंगे मेरे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आप अच्छा पहनना भूल जाते हैं, अच्छा मतलब खाना पीना सब ध्यान नहीं रहता कहीं पे भी, आप पार्टी इग्नोर करने लगते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम फेस करता है। आशा तो मेरी बहुत सारी है, नेचुरल हेयर लाइन मिल जाए, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चला गया है वो वापस आ जाए, यही मेन आशा है बस। 8-10 महीने में मैं आपको जो आज से 3 साल पहले था मैं वैसा देखना चाहूँगा। 3 साल पहले मेरे लॉन्ग हेयर रहते थे, हेयर स्टाइल मेरा बहुत ही एग्रेसिव हेयर स्टाइल रहता था मेरा। मन में मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं कूल हूँ, एकदम चिल, जो होगा अच्छा ही होगा। तो फाइनली अब टाइम आ चुका है, मैं अपने ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। अब मिलते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया था तो पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुई और फिर कंप्लीट स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज किया गया, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने डायग्नोज किया कि पेशेंट को डिफ्यूज ग्रेड 4 स्टेज की बॉल्डनेस है। इसमें इनकी हेयरलाइन बीच से थिन और साइड से कंप्लीटली रिसीड हो चुकी है, जिस वजह से फ्रंटल एरिया की साइड स्पार्स नजर आ रही हैं। फ्रंटल टफ्ट में हेल्थी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, इसलिए वहां सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने की नीड नहीं थी। इसके बियॉन्ड रिमेनिंग फ्रंटल एरिया में थिनिंग प्रेजेंट थी। इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आगे प्रोसीड किया और सर्जरी प्लान की, जिसमें पहले कस्टमाइज हेयरलाइन डिजाइन करी गई। हेयरलाइन के साथ रिमेनिंग अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया और फिर पेशेंट के रिमेनिंग हेयर ट्रिम किए गए ताकि आउटलाइंड एरिया क्लियरली विजिबल हो। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प पर एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि सर्जरी कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। इसके बाद रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करी गई। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इसी बीच पेशेंट ने अपना OT एक्सपीरियंस भी शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे उनकी सर्जरी कैसी जा रही है। अभी तक का ऑल गुड रहा, बिल्कुल। अब लंच हो गया मेरा, भाई सर्जरी की ड्यूरिंग सर्जरी सब ऑल ओके है, एकदम बढ़िया। डॉक्टर्स एंड स्टाफ सब बहुत बढ़िया ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे से एकदम। सब चीज़ पूछ रहे हैं पेन होने के बारे में, बीच बीच में ब्रेक भी मिल रहा है आराम से, कोई पेन वेन भी ज़्यादा है नहीं। हाँ वो मिथ क्लियर हो चुका है, अब कोई पेन नहीं है, सब बढ़िया है। रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ ना, एक्साइटेड हूँ। सर्जरी टोटल 8 to 10 आवर्स तक चली और उसके बाद पेशेंट ने अपना ओवरऑल सर्जरी एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे। हाय, माय नेम इज़ आयुष गुप्ता। अप्रॉक्स 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए मेरे, और सर्जरी का एक्सपीरियंस अगर हम रेटिंग की बात करें तो 5, अगर 10 में है तो 10। स्टाफ, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स बहुत पोलाइटली बिहेव है सबका, और दे आस्किंग मी एवरीथिंग। बीच में पेन हो रहा है तो रुक रहे हैं, बार बार ब्रेक देना, सब बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं मैं क्लिनिक में हूँ, लग रहा था क्लिनिक मेरे घर पे है। पेनफुल तो नहीं था, लाइक एनेस्थीसिया के वक्त थोड़ा बहुत माइल्ड पेन तो था, उसके बाद फिर पता भी नहीं चला कब सर्जरी हो गई, कब ख़त्म हो गया सब।
पेन का नहीं कुछ पता चला। ट्रांसप्लांट करा लिया है, अब 6 महीने के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा रिजल्ट। अच्छा तो खैर टाइम चाहिए, जैसा कि होता ही है, शेडिंग पीरियड, उसके बाद फिर से रिग्रोथ, तो 6 महीने में ठीक ठीक रिजल्ट पता चल जाता है। 6 महीने में आफ्टर 6 मंथ मिलेंगे दोबारा। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा टाइमली एक बार आके ज़रूर दिखाएं, और ज़रूरत अगर लग रही है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। थैंक यू QHT। सर्जरी में हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि सॉफ्ट नेचुरल लुक क्रिएट हो। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। क्राउन रीजन में वॉल्यूम ऐड करने के लिए सेम फॉलिकल्स डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किए गए थे। पेशेंट का लुक अब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब उन्हें इंतजार है तो बस अपने रिजल्ट्स का। अगर आप भी हमारे पेशेंट्स की तरह अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर QHT क्लिनिक की अपने नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।